नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1B में एक्सरसाइज 1B में सब्ट्रैक्शन। पिछली वीडियो में हमने ऐड सीखा और एक सवाल सब्ट्रैक्ट का भी सीखा। अब इस वीडियो में पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट सीखेंगे और यदि समय बचता है तो मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी बेस्ट चीज़ें समझ सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन में ऑल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए एक्सरसाइज 1B में देखते हैं। अभी तक हम लोग सीख रहे हैं पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन। तो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन देखते हैं एक्सरसाइज 1B। पॉलिनोमियल यानी बहुपद का सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, यानी बहुपद का घटाना सीख रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हो चुका है पिछली वीडियो में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है px 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। ये पहला पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल है यानी कि qx देखिए क्या लिखा है। qx दिया है हमारा, qx लिखा है इसमें qx 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3, 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3 ये दिया है। तो दो पॉलिनोमियल दिए हैं, पहला पॉलिनोमियल ये और दूसरा पॉलिनोमियल ये, और इसको करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीज़ें हम बताए थे आपको। एक कि कहे थे कि प्लेस लाइक टर्म टुगेदर। यानी कि जो भी लाइक टर्म होंगे, लाइक टर्म के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो आप पीछे जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी सारे जो वीडियो बनाए हैं उसमें देख लीजिएगा लाइक टर्म किसको कहते हैं। तो ये हो गया। आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि प्लेस लाइक टर्म टुगेदर, यानी कि जो भी लाइक टर्म होगा उसको साथ में रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये बताए थे आपको कि चेंज द साइन ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। दूसरी चीज ये बताए थे। तो पहला था प्लेस लाइक टर्म टुगेदर और दूसरा था चेंज द साइन ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इसका मतलब पहले वाले का कि जो लाइक टर्म होंगे उनको साथ में रखेंगे, और दूसरे का मतलब ये है कि जो सेकेंड पॉलिनोमियल होगा उसका साइन हमको चेंज करना है। इतनी बातों का ध्यान रखना है सब्ट्रैक्ट करने में। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं px प्लस qx, ये लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू, तो पहला वाला पॉलिनोमियल लिख लीजिए 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। ये हो गया। सेकेंड पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 6x और माइनस 3। दोनों पॉलिनोमियल को लिख लिए, लेकिन हमको करना है सब्ट्रैक्ट, तो दोनों को क्या करते हैं ब्रैकेट में कर लीजिए सुविधा के लिए, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा लीजिए। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे करेंगे पहला वाला देखिए पॉलिनोमियल को, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए। 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे आप ये भी बात समझ सकते हैं कि कैसे इस साइन को चेंज करेंगे। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन जो होगा उसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, और ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ये माइनस का सब में मल्टीप्लाई होगा।
और जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आएगा, क्योंकि साइन इसी तरह से चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो आएगा माइनस और 2x³, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो आएगा माइनस 6x लिख सकते हैं, और फिर जाके माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस 3। ये हो गया। अब कहे थे कि प्लेस लाइक टर्म टुगेदर, यानी जो भी लाइक टर्म होंगे उनको साथ में रखेंगे। तो लाइक टर्म देखिएगा कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे 2x⁴, x⁴ और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये अकेले है। इसका मतलब है कि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। अब देखिएगा इसके बाद से है -6x⁴, तो x⁴ कहीं और दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे है x⁴, तो ये हो गया इसका लाइक टर्म। तो इसको साथ में रख लेते हैं 2x⁴, और कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए +4x, x यहाँ पे है और कहाँ पे x है? यहाँ पे है, तो इसका मतलब 4x का लाइक टर्म है 6x, तो लाइक टर्म को साथ में रखते हैं 6x। यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट है +1 और यहाँ पे कांस्टेंट है 3, तो ऐसे हम लोग लाइक टर्म को साथ में रख लिए। अब करते हैं इसको सॉल्व करने पर देखिएगा 2x⁴, ये तो अकेला है तो ऐसे ही रह जाएगा 2x⁴। अगला वाला देखिएगा, इसमें 6x⁴ और यहाँ पे 2x⁴, और दोनों का दोनों माइनस में है। तो एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से दोनों का दोनों यदि प्लस रहता है तो दोनों को ऐड कर मिला करके एक में रख देते हैं, वैसे यहाँ पे दोनों यदि माइनस है तो दोनों को मिला करके हम लोग रिजल्ट में रख देते हैं। अब रिजल्ट में जब रखेंगे देखिए, और ये 6x³ - 2x³, तो दोनों को मिला लीजिए, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों मिलाएंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में आएगा। याद रखिएगा, जिस तरह से प्लस और प्लस को यदि ऐड करते हैं, मिला कर लिखते हैं तो प्लस में ही आता है, वैसे ही माइनस और माइनस को यदि मिला करके लिख रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी माइनस में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक, यदि थोड़ी चीज़ें गड़बड़ किए आप तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि माइनस और माइनस यदि दोनों को मिला रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा वही माइनस में आएगा। तो 6 और 2 8 हो गया, और x³, क्योंकि बोले थे कि कभी भी जो वेरिएबल होगा उसका कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे +4x और -6x लिखा है, तो +4x है और -6x है। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, प्लस है एक और एक माइनस है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कौन सा बड़ा है 6x, तो 6x जो है माइनस में है, तो इसीलिए जो रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। अब देखिएगा प्लस है और एक माइनस है, तो इसमें से जो अपोजिट साइन रहता है तो बड़े वाले में से छोटे को हम लोग निकाल देते हैं। तो 6 में से 4 निकलेगा तो बचेगा 2, और x यानी वेरिएबल को एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए +1 है +3 है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो रिजल्ट भी प्लस में आएगा, और 1 और 3 मिल करके हो गया 4। इतनी बातें हमको समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लाइक टर्म नहीं है। अब लाइक टर्म नहीं है तो यही वाला हमारा सिंगल टर्म में है, तो यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक चीज़ और देखिएगा, एक्सरसाइज 1B में जो सवाल दिए हैं उसमें हर एक सवाल में कहा है कि इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और उसका जो है बहुपद की घात बताइए, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो यहाँ पे भी आप आंसर का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता लीजिएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात क्या होगा यहाँ पे, तो बहुपद की घात पहले से ही बताते आ रहे हैं, पहले वीडियो से ही, जब भी पॉलिनोमियल का पहला वीडियो बना है उसमें ही बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल का ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ये है हमारा सबसे बड़ा टर्म, क्योंकि इसकी घात बड़ी है।
तो ये टर्म है, तो इस टर्म का जो बड़ी घात होती है वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी इसकी घात है 4 और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात हो गया 4। तो ये आंसर हो गया। अब देखिएगा सेकेंड रूल, बोले थे कि 2 रूल हैं ऐड को करने के लिए भी और सब्ट्रैक्ट को करने के लिए भी। एक होता है रो मेथड और एक कॉलम मेथड। तो रो मेथड तो हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कॉलम मेथड। ये था हमारा रो मेथड, लेकिन अब देखेंगे हम लोग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में ऊपर नीचे रखते हैं, पहला पॉलिनोमियल पहले रखते हैं सब्ट्रैक्ट में। तो पहला पॉलिनोमियल रख लीजिए 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। अब देखिएगा qx यानी कि दूसरा पॉलिनोमियल रखेंगे इसके नीचे। दूसरा पॉलिनोमियल हमारा है 2x के पावर क्यूब, तो इसके नीचे रख सकते हैं क्या? एकदम नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाला जो है इसका लाइक टर्म नहीं है, तो इसके नीचे तो रख नहीं सकते क्योंकि x के पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए x के पावर 3 यहाँ पे है, तो इस वाले टर्म को उसके नीचे लिख सकते हैं। तो उसके नीचे लिखिए, ये प्लस में है 2x के पावर 3। अब देखिएगा यहाँ पे 6x है, प्लस 6x, तो x यहाँ पे है, लाइक टर्म मिला, तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखिए 6x, और यहाँ पे -3, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे चला जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए जो बोले थे, यहाँ पे देखिएगा कॉलम मेथड में आप यूज करेंगे चेंज द साइन ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो साइन चेंज कर दीजिए सेकेंड पॉलिनोमियल का, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस हो गया। अब माइनस का ही जो भी हम लोग लगाएंगे उसमें माइनस को ही देखेंगे, तो प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस से माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि साइन चेंज कर दिए। और देखिए यहाँ पे 2x के पावर 4, या इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसमें से यदि इसके नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब 0 निकाल रहे हैं, तो 2x के पावर 4 में से 0 निकालेंगे तो आएगा 2x के पावर 4। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस है 6 और यहाँ पे माइनस है 2। बोले थे कि जिस तरह से प्लस और प्लस दोनों मिल जाते हैं, वैसे ही माइनस और माइनस को भी हम लोग मिला लेते हैं, यानी एक में कर लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो भी माइनस में आता है। इतनी बातें आपको बता चुके हैं जो ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए। तो माइनस और माइनस दोनों मिला लेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और 6 और 2 हो जाएगा 8, और x के पावर 3 एक ही बार लिखेंगे वेरिएबल को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है +4 और यहाँ पे -6, तो -6 बड़ा है तो रिजल्ट भी आएगा माइनस में, और अपोजिट साइन है इसके वजह से 6 में से 4 को निकाल देंगे तो बचेगा 2, और x यानी वेरिएबल को एक बार रखेंगे। यहाँ पे +1 और जो रिजल्ट बदले हैं उसको भी +3 है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसका साइन भी प्लस में रहेगा, और 1 और 3 मिल करके 4 हो जाएगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो हम लोग रो मेथड से किए हैं आंसर, वही आंसर कॉलम मेथड से भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर सही है, और हो गया हमारा रो मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी। यहाँ पे भी यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे तो बताएंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे भी है 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है px जो दिया है, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल 4/3 प्लस 3/5 x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 x के पावर 3 प्लस x के पावर 5। ये था पहला पॉलिनोमियल। और दूसरा पॉलिनोमियल दिया है यानी कि qx, जो qx दिया है वो दिया है x के पावर 4 माइनस x के पावर 3, x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 प्लस 1/3 x के पावर 2 माइनस x प्लस 2/3 ये दिया है।
पहला पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल हम लोग लिख लिए। देखिएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल लिख लिए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए उल्टा चीज लिखा है। यहाँ पे जो है पहले लिखा है कांस्टेंट, उसके बाद से पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, 3 पावर और उसके बाद से लास्ट में लिखा है बड़ा पावर 5। तो यहाँ पे पावर को जो है बढ़ते क्रम में लिख दिया है। तो जैसे जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले पावर को घटते क्रम में लिख रहे हैं, तो आपको यदि ये वाला जो लग रहा है कि आसान नहीं लग रहा है, तो आप इसको वैसे ही कर सकते हैं कन्वर्ट। तो आप वैसे ही कर लीजिए। देखिए कन्वर्ट कीजिए इसको, x के पावर 5 इसको लिख सकते हैं और प्लस 1/2 x के पावर 3 माइनस 5 x के पावर 2 प्लस 3/5 x और यहाँ पे प्लस 4/3। यानी इसी पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। यानी कि अब हम लोग लिख दिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं हुआ है। जो चीज़ ये वाला है वही चीज़ ये है, तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब हिंदी में आप समझाइए, इसको समझ नहीं आता है उतना। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब हिंदी में आपको समझाया भी जाता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल बोलते हैं तो यहाँ पे बहुपद भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं तो घटाना भी बोलते हैं। यानी कि साथ साथ में हम लोग बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं का यूज कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। आप इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि यही आसान है, तो इसके वजह से आपको घबराइए नहीं, इसको आराम से पढ़िए, चिंता ना कीजिए। और यदि आपको बहुत परेशानी हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी का यूज करने लगूंगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि यूज करते रहूं। चलिए अब इसको लगाते हैं, ये कन्वर्ट कर लिए और लगाते हैं इसको रो मेथड से। जब रो मेथड से लिखना का लगाएंगे तो इसको देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं px प्लस qx, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकेंड पॉलिनोमियल का हमको निकालना है, माइनस निकालना पे। पहला पॉलिनोमियल बदले हैं तो रखा है x के पावर 5 प्लस 1/2 x के पावर 3 माइनस 5 x के पावर 2 प्लस 3/5 x प्लस 4/3। ये सारी चीज़ें हैं। अब सेकेंड पॉलिनोमियल रख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा सुविधा के लिए आप। और इसमें से सेकेंड पॉलिनोमियल को निकालना है तो माइनस का साइन लगा लिए और सेकेंड पॉलिनोमियल को रखिए x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 प्लस 1/3 x के पावर 2 माइनस x प्लस 2/3। इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 5 प्लस 1/2 x के पावर 3, सेम ऐसे ही यहाँ तक उतारते जाइए, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3/5 x प्लस 4/3। अब यहाँ से देखिए साइन सीधा आप कर लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई ना करके सबका साइन बदल लीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा x के पावर 4, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा x के पावर 3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/3 x के पावर 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2/3। इतनी बातें आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब हमको करना है लाइक टर्म को एक साथ रखना है। तो x के पावर 5, अब देखिए देखिएगा x के पावर 5 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये अकेला टर्म है तो इसको अकेले रख लिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस 1/2 x क्यूब। अब x क्यूब कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो इसको रख लीजिए साथ में आप, प्लस x क्यूब। और कहीं नहीं दिख रहा है तो चलते हैं आगे। ये हो गया, देखिएगा तो ये वाला x के पावर 3 यहाँ पे है तो उसको भी रख लिए साथ में। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, -5x स्क्वायर लिखा है
और फिर जाके एक्स स्क्वायर कहाँ पे ये है, तो इसको भी साथ में रख लीजिए, -1/3 x²। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3/5 प्लस 3/5x। x अकेला कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको भी साथ में रख लीजिए। अब देखिएगा ये कांस्टेंट है +4/3 और यहाँ पे बचा है -2/3। इतनी बातें आपको समझ में आए। लाइक टर्म को एक साथ ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने में देखिएगा ये वाला आप ये x⁵ ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे देखिएगा 1/2 x⁵ और यहाँ पे है +x⁵, यानी कि यहाँ पे इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, यानी कि 1/2 ऐड करना है 1 को। जरा देखिएगा इन दोनों को ऐड करना है हमको, दोनों लाइक टर्म है, दोनों को ऐड करना है। तो 1/2 और यहाँ पे 1 है, 1/2 और 1 को ऐड करना है, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस में है तो रिजल्ट भी प्लस में आएगा, यानी 1/2। देखिए अलग से आप सीख लीजिए इसको कैसे ऐड करते हैं। 1/2 को ऐड करना है और प्लस यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 1 है, इसके सामने कोएफिशिएंट है, तो 1 को ऐड कर लेना है हमको, क्योंकि प्लस में है दोनों। तो ऐड करते हैं। देखिएगा इसमें ऐड करने का तरीका आप सिंपल जानते होंगे, बाकी यदि नहीं जानते तो आप फ्रैक्शन का वीडियो एक अलग से बन जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। फिलहाल ऐसे देखते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 और 2 1 2 और 1 3, यानी 2 1 का नाम 2, 2 1 3, यानी 3/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग। याद रखिएगा इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 यानी 3/2 और इसके साथ है x³, ऐसे लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट आएगा। और देखिए -5x² -1/3 x⁵, ये दोनों लाइक टर्म है और दोनों का दोनों किस में है, माइनस में है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। और दोनों यदि माइनस में है तो जिस तरह से प्लस ऐड हो जाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी इनको एक साथ ले लेंगे, तो 5 और 1/3 को एक साथ ले लेते हैं, तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 5 और 1/3 दोनों को एक साथ लेना है, यानी कि ऐड करना है, तो 1/3 -5 और -1/3 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आप करिएगा जैसे यहाँ पे किए थे, तो 3 5 या 15 यानी 3 5 15, 15 और 1 16, क्योंकि दोनों माइनस में है, यानी 16/3, 16/3 आएगा। इसको लिख लेते हैं 16/3, कोई दिक्कत। और इसके साथ वेरिएबल है x², तो x² लिख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों लाइक टर्म है, इनको साथ में लेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो रिजल्ट भी प्लस में आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 3/5 और प्लस करना है 1 को। तो आप सिंपल सी चीज़ जानते हैं, कैसे बता रहे हैं, 5 1 जा 5 यानी 5 1 नम 5, 5 और 3 8, 8/5 लिख सकते हैं, तो 8/5 इसका रिजल्ट आ गया, प्लस 8/5 हो गया, और इसके साथ वेरिएबल है x, तो इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे दोनों का दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं, यानी कांस्टेंट को जब ऐड करेंगे, देखिए दोनों प्लस है, दोनों प्लस नहीं है, देखिए यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 और -2/3, देखिए डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो बराबर है, तो हम लोग सिंपल से एकदम आराम से कर लेते हैं कि हर को एक ही यही रख लेते हैं, और 4 में से, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 4 में से 2 को निकाल करके क्या आ जाएगा, 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2/3 आएगा, वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पे बड़ा दिख रहा था, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा +2/3। ये हो गया आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे यदि कहा जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो क्या बताएंगे आप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि यहाँ पे लिखा जाए, यानी कि बहुपद की घात यदि लिखा जाए यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे आप। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा टर्म यही है और इसका पावर 5 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 5 हो जाएगा। जरा आप ध्यान दीजिएगा,
इसमें एक टर्म छूट चुका है। देखिए आप x के पावर 5 है, x के पावर 4 कहीं लिखे हैं क्या? x के पावर 4 कहीं लिखे नहीं है, तो ये छूटता आ रहा है। तो इसको लास्ट में आप लिख लीजिए, कहीं भी लिखेंगे कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी लिख लीजिए। अरेंज यदि करना होगा तो आप अरेंज कर लीजिएगा, यानी x के पावर 5 उसके बाद से x माइनस x के पावर 4 आ जाएगा, तो यहीं पे इसके बीच में रख लेंगे, या लास्ट में यदि रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि इस वाले माइनस x के पावर 4 को यहीं पे रखना है, या लास्ट में रखते हैं तो भी कोई सवाल में अंतर नहीं होने वाला है, कोई भी गलत इसको नहीं कर सकता। तो ये वाला हमारा x के पावर 4 बचा था, तो इसको भी लिख लिए। चलिए ये आंसर हो गया, और यदि आप अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज कर सकते हैं। चलिए इसी सवाल को हम लोग सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं, कॉलम मेथड से। ये तो था रो मेथड, अब देखेंगे कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड से देखते हैं इस सवाल को। चलिए इसको इरेज कर, चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं, कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में पहले इसको ऊपर रखेंगे, यानी जिसमें से निकालना है उसको ऊपर। x के पावर 5 प्लस 1/2 x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 4/3, इसको ऊपर रखिए कॉलम मेथड में, और जिसको निकालना है उसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x के पावर 4 कहीं है क्या? यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो आप इसको लास्ट में रख सकते हैं, प्लस x के पावर 4। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस x के पावर 3, x के पावर 3 कहीं पे है, यहाँ पे है, तो इसको रख लीजिए इसके नीचे, क्योंकि ये लाइक टर्म हो गया उसका, तो x के पावर 3 हो गया। अब देखिएगा आगे चलते हैं, प्लस 1/3 x के पावर 2, x के पावर 2 कहीं पे है, यहाँ पे है, तो ये इसका लाइक टर्म हो गया, तो उसके नीचे रखा जाएगा, प्लस 1/3 x के पावर 2। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस x है, कहीं पर x दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? तो इसके नीचे इसको रखेंगे, तो माइनस x, क्योंकि ये लाइक टर्म है इसका, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब देखिए आगे बचा ये 2/3 प्लस 2/3, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस 2/3। अब बोले थे आपको इसको इसके साइज में लिख लीजिए, तो प्लस x के पावर 4, यही पे था। अब देखिएगा बोले थे कि सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग क्या करते हैं, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो है वो बदल जाता है, यानी चेंज द साइन ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल का साइन जो होता है, यानी चिन्ह जो होता है, वो बदल जाता है। तो ये वाला माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस, ये वाला प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये वाला प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस है तो हो जाएगा माइनस। इतनी बातें आपको समझ में आए। अब देखिएगा यहाँ पे x के पावर 5 के नीचे कुछ है क्या? नहीं है, तो 0 है, 0 यानी x के पावर 5 में से 0 निकालेंगे तो बचेगा क्या? x के पावर 5 बचेगा, कोई दिक्कत इतना। अब देखिएगा आगे चलते हैं, 1/2 और यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया है x के पावर क्यूब। अब देखिएगा 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और ये बदल करके प्लस में हो गया, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को ऐड करेंगे। तो आप बता चुके हैं रो मेथड में कि कैसे ऐड करना है आपको। 1/2 और 1 को ऐड करेंगे आप तो आएगा आपका 3/2, प्लस में आएगा 3/2, यानी कि 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 1 3, यानी 2 1 2 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, और x के पावर 3 इसको एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -5 और -1/3 लिखा है, तो -5 और -1/3 को ऐड करेंगे, यानी कि दोनों एक ही साइन है, तो दोनों का साइन जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, और दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो इसको भी मिला लीजिए आप, तो इसको मिलाएंगे आप तो करेंगे 3 5 15 1 16, यानी 16/3 इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3/5 और प्लस 1x, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो 3/5 और प्लस 1x है, तो 3/5 में 1 ऐड कर लीजिए, तो 5 1 9 5, 5 और 3 8, तो प्लस में 8/5 आएगा।
और यहाँ पे देखिएगा x है वेरिएबल, तो x को रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसको, ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है और एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वैसे बताए थे आपको कि कैसे करना है। देखिए एक बार और इसको देख लीजिए, 4/3 इसको आप रफ कॉपी पे कीजिएगा, -2/3 इसको करना है सॉल्व। तो बोले थे कि डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है बराबर है, तो इसको एक ही बार रख लीजिए और ऊपर का डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए। तो यानी 4 में से 2 निकल जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 4 में से 2 निकलेगा तो 2, यानी कि आएगा आपका +2/3 और ये बचा है आपका -x⁴ चिन्ह बदलने के बाद। तो इसको रख दिए। अब इसको आप अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरह से रो में लास्ट में रखे थे कि x⁴ -x⁴, वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। वैसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका। वैसे अरेंज कर लेते हैं। देखिएगा x⁵, इसके बाद से 5 के बाद 4 पावर आएगा तो -x⁴, और उसके बाद से 3 पावर आएगा तो +3/2 x⁴। यहाँ पे देखिएगा माइनस, उसके बाद 2 पावर आएगा 16/3 x⁴, और फिर जाके 1 पावर आएगा 2 के बाद, यानी +8/5 x, और उसके बाद से 0 पावर आएगा। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 0 पावर है, 2/3। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो यहीं पे रोक सकते हैं, ये भी आंसर है। अब यहाँ पे भी हो गया हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या 5, वहाँ पे आपको लिख से बता चुके हैं, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रोकते हैं यहीं पे। अब आगे जो समझेंगे हम लोग, कल जो समझेंगे सवाल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई करना, यानी पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए रोकते हैं यहीं पे क्लास। यदि वीडियो अभी पसंद आया आपको, ये सारे के सवाल आपको बेहतर तरीके से आ चुका है अब पढ़ने के बाद, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।